हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मार्केट में कितने प्रकार के मल्टीमीटर्स चल रहे हैं। हालांकि मैं सभी मल्टीमीटर्स के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मल्टीमीटर्स मुझे बेहतर लगे यूज करने में मैं उनकी डिटेल्स आपको दूंगा। हालांकि जो बहुत सारे बिगनर्स हैं या बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मल्टीमीटर्स को पहले से यूज कर रहे हैं, उनमें से कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी भी पीला वाला मल्टीमीटर यूज करते हैं, वो सस्ता वाला। और या आप उसको कह सकते हो एक तरीके से सरकारी मल्टीमीटर को। ठीक है। तो नया मल्टीमीटर मैं आपके लिए देखिए दो तरीके के मल्टीमीटर लेकर आया हूँ। मुझे जो बेहतर लगे, इन दोनों में आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आप इस वीडियो को देख के आप पक्का कर सकते हो कि कौन सा मल्टीमीटर आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आज की डेट में मेरी जानकारी में तीन तरीके के मल्टीमीटर आप देख सकते हो। 3 डिजिट मल्टीमीटर, 4 डिजिट मल्टीमीटर एंड 5 डिजिट मल्टीमीटर। तो हमारी मोबाइल लाइन में जो ज्यादा बेहतर है वो मल्टीमीटर आपके लिए 4 डिजिट मल्टीमीटर आज की डेट में बेहतर रहेगा। ठीक है। तो इस मल्टीमीटर्स में क्या चीजें हैं जो आपके लिए बेहतर रहेंगी और क्या अलग है हमारे वो 3 डिजिट वाले या पीले वाले मल्टीमीटर के मुकाबले। ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों ही मल्टीमीटर्स को अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि इनके बॉक्स के अंदर क्या क्या बॉक्स कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, और आपको इसका ओवरव्यू दूंगा छोटा सा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मल्टीमीटर्स में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे ही हमारे यूज के नहीं है। मोबाइल लाइन को देखते हुए जो भी आपके जरूरत के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका ओवरव्यू कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपनी कैमरा स्क्रीन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपना कैमरे की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो देखिए, ये दो मल्टीमीटर है हमारे पास। एक है हमारा सनशाइन का, जिसका मॉडल है DT17, और दूसरा जो है ये है मैकेनिक का। तो इसका जो मॉडल है, देखिए 3 तरीके के मॉडल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। SIV110, SIV119, SIV120। तो ये 3 तरीके के मल्टीमीटर आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा वाला कौन सा है, हम लोग ये देख लेते हैं पहले। हालांकि बॉक्स में ऐसा कहीं कुछ, हाँ देखिए यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा बॉक्स जो है वो गंदा हो गया है। इसमें लिखा हुआ है, सॉरी SI मैं पढ़ रहा था, सॉरी S1V120 इसका मॉडल है। ठीक है। तो ये इसका मॉडल है। तो आप चाहें तो मॉडल देख सकते हैं, बाद में अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ले सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी पसंद है, ना ही ये कोई प्रमोशन का वीडियो है। तो चलिए देखिए, जो मुझे पर्सनली पसंद है, जो मैं इस समय यूज कर रहा हूँ, पहले मैं आपको वो अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ और उसके बॉक्स कंटेंट और कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में इसकी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ सनशाइन का। ठीक है। ऑटो डिजिटल मल्टीमीटर, ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है। ठीक है। तो चलिए इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगी। आप जो भी इसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसमें चाइनीज में और इंग्लिश में दोनों तरीके की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। ये हमारा मल्टीमीटर है, देख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपको पैक्ड मिलेगा। देखिए, इसके अंदर एक आपको 9 वोल्ट की बैटरी मिलेगी। ये आपकी मल्टीमीटर की प्रोब हो गई, रेड एंड ब्लैक। देखिए, ये मल्टीमीटर मुझे इसलिए पसंद है, जो इसकी मल्टीमीटर के आगे की टिप्स होती हैं वो काफी शार्प होती हैं, जो कि आपकी सभी पॉइंट्स में अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, मैं इसको कैमरे को फोकस करके दिखा देता हूँ। ठीक है। देखिए, काफी शार्प है, जो कि मैंने देखिए जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, देखिए मैंने उसकी जो वायर्स के आगे के टिप्स हैं उसको हल्के से बेंड कर रखा है, जिसे यूज करने में काफी आसानी होती है। आप लोगों को ध्यान रखना, बेंड करते समय कभी कभी क्या होता है, इनके जो पॉइंट्स हैं वो इस जगह से ब्रेक हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, अपनी आयरन से आप इस जगह से हल्का से सोल्डर लगा के इसको सोल्ड कर लो, परमानेंट ये फिक्स हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपको इसका कवर भी मिल जाएगा कि जब आप नहीं यूज कर रहे हो तो इस तरीके से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है। और देखिए, इसके साथ आपको एक ये टेम्परेचर सेंस करने के लिए भी एक वायर मिलेगा। अगर आप कभी आप चेक करना चाहते हो कि आपकी एसएमडी का टेम्परेचर क्या है, क्या टेम्परेचर वो सही दे रही है या नहीं दे रही है, तो आप वो भी इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि मैं कभी इसको यूज नहीं करता हूँ, आज तक इसकी ऐसी कोई ज़रूरत मुझे पड़ी नहीं है। मैं फिलहाल आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए पहले इसको हम लोग साइड में रख लेते हैं, आ जाते हैं अपने मल्टीमीटर की तरफ। ये हमारा मल्टीमीटर है। तो चलिए इसमें बैटरी को इंस्टॉल कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से रहेगा इसका इंस्टॉलेशन।
देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक आपको स्टिकर भी देखने को मिलेगा, सर्टिफाइड वारंटी कार्ड। हालांकि इसकी वारंटी ओनली चाइना में ही रहती है, इंडिया में आपको इसकी वारंटी मिलेगी नहीं। अगर कोई भी सेलर आपको वारंटी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू रहेगा मल्टीमीटर का। तो बैटरी हम लोग इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैटरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है इसमें। देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी भी एक देखने को मिलेगी, जिसमें देखिए ये जो इसमें हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी डालते हैं, आए दिन ये खत्म हो जाती है। तो हम लोग अपने मल्टीमीटर में ऐसी क्या सेटिंग करें कि हम लोग इसको किसी चार्जर से इसको यूज कर सकें, परमानेंट बैटरी खत्म होने का कोई इश्यू ही ना रहे, ठीक है। क्योंकि आप इस मल्टीमीटर को अपने सेटअप पर ही इस्तेमाल करेंगे। तो सेटअप में जब आप अपनी एलईडी लाइट, माइक्रोस्कोप और बाकी सारी चीजें का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग इसको चार्जर लगा कर भी तो यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वैल्यू बहुत अच्छी आएगी, कभी मल्टीमीटर की बैटरी डाउन नहीं होगी, तो इससे किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज मिल रहा है, सॉरी एक सिंबल मिल रहा है डीसी वोल्टेज का, ठीक है, जो कि ये अपने काम का है, जो कि हम लोगों के मोबाइल लाइन में यूज होता है। और दूसरा है आपका ये वाला, जिसके अंदर आपको ओम रेंज, डायोड मोड, बजर मोड, और देखिए एक आपको दिख रहा है कैपेसिटर का। हालांकि फ्रेंड्स मैंने आज तक कभी कैपेसिटर से चेक नहीं किया है, और क्योंकि कैपेसिटर के लिए एक स्पेशल मल्टीमीटर मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि इन मल्टीमीटर्स में वैसा फीचर्स है नहीं, तो मैंने कभी यूज नहीं किया है। 3 फीचर्स ये और एक फीचर्स ये हमारे सभी मोबाइल भाइयों के लिए सबसे ज्यादा यूज यही 3 होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको और भी कुछ ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे होल्ड लिखा हुआ है और सन का सिंबल बना हुआ है। आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो देखिए इसकी एलईडी लाइट ओपन हो गई, थोड़ा देखने में बेहतर लगता है। लेकिन ये जो एलईडी लाइट है वो कुछ समय के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको ऑन कर दिया तो ये परमानेंट ऑन ही रहेगी, कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रोब लगा लेते हैं हम लोग। देखिए प्रोब लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज का खास करके ध्यान ये रखना है कि जिसमें COM लिखा हुआ है, COM का मतलब हो गया कॉमन, ठीक है। तो कॉमन में आपका ब्लैक वायर लगेगा, ठीक है। और दूसरा है आपका ये, जिसमें आपका वोल्टेज का, ओम रेंज का, डायोड का और कैपेसिटर का और थर्मल का इस तरीके के सिंबल बने हुए हैं, एक आपका ये यहां लगेगा, ठीक है। ये मैं जो सेटिंग्स आपको बता रहा हूं ये सभी मोबाइल भाइयों के लिए है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको एक बोर्ड पे चेक करके दिखा देता हूं, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक ही मेरे पास पीसीबी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा मोड का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो डीसी वोल्टेज है आपने इस पे जैसे कि सेट कर लिया है, ठीक है। जो पुराना सरकारी वाला मल्टीमीटर हमारा होता है, उसमें देखिए सबसे पहली चीज तो आप लोग अगर टेस्टिंग करेंगे तो वोल्टेज 20 वोल्ट एंड 200 डीसी वोल्ट इस तरीके का ऑप्शन आता है। इसमें क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी वोल्टेज होगा ये ऑटोमेटिक शो करेगा। तो देखिए मैं डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे वोल्टेज देखिएगा, देखिए 4.2 बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज सभी मोबाइल वाले भाई जानते हैं, ये वोल्टेज जो है हमारे हैंडसेट को ऑन करने के लिए डीसी मशीन में परमानेंट सेट रहता है, ठीक है। देखिए मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ, ये देखिए वोल्टेज चेंज हो गया, ये देखिए। और देखना चाहेंगे, फिर वापस वही आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डीसी वोल्टेज को कैसे टेस्ट करेंगे 4 डिजिट के मल्टीमीटर पे। अब हम लोग आ जाते हैं इस मोड पे, जिस पे हमारे बाकी के सारे काम होंगे। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, देखिए मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं मल्टीमीटर के ऊपर ही। मैं इसकी लाइट ऑन कर देता हूं, ये देखिए
अब आपके लिए थोड़ा देखने में बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सिलेक्ट की बटन लगी हुई है, आप अगर इसको प्रेस करोगे, देखिए यहाँ पे डायोड का सिंबल आ गया। इसका मतलब अब आप यहाँ से किसी भी प्रकार का जीआर ले सकते हैं या डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लाइट को बार बार मैंने कहा था आपसे, बार बार बंद हो जाती लाइट। फिर मैंने प्रेस किया, यहाँ पे देखिए ओम का सिंबल बन के आ गया। पहले जो पुराने मल्टीमीटर होते थे 3 डिजिट वाले, उसमें आपको क्या था 200 ओम, 2000 ओम या 200 किलो ओम, मतलब बार बार सेट करना पड़ता था। तो थोड़ी उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जो भी आपके समझ सकते हो, जितने भी फ्रेशर्स भाई हैं, ठीक है, उनमें आपको दिक्कत होती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका वो ओम रेंज में आप चेक कर रहे हो, वो 100 ओम का हो या 1000 ओम का हो, तो आपका यहाँ पे उस तरह की वैल्यू देगा। अगर वो किलो ओम में है तो किलो ओम में वैल्यू देगा, और अगर वो मेगा ओम में है तो मेगा ओम में वैल्यू देगा। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक चीज आप लोग यहाँ पर गौर करिएगा, देखिए ये मैं ओम ने, देखिए किलो, मेगा एंड अभी मेगा पे है ये। आप जैसे ही टेस्ट करेंगे तो मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा आपके बोर्ड में कि वो ओम रेंज का है या किलो ओम में है या मेगा ओम में है। तो चलिए मैं आपको एक रजिस्टर चेक करके दिखा देता हूं। हालांकि पहले मैं भी देख लूं रजिस्टर है कहां पे इस बोर्ड पे। ठीक है, देखिए देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर के हो गया, सॉरी 20 ओम का है ये। देखिए के हट गया उस जगह से। अगर आप लोग फिर से दिखा देता हूँ, फिर से देखिएगा, अभी मैंने रखा, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा। ये लीजिए 20.4 ओम का है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो थोड़ा इससे बड़ी वैल्यू का हो। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए यही प्रॉब्लम होती है, बार बार इसकी एलईडी ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, ये वाला चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.3 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो वैल्यू का है। ठीक है, जीरो वैल्यू आप इसको कह सकते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग बजर रेंज पे चेक करेंगे ना, तो ये आपस में बीप करेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ऐसे बीप कर रहा है, इसकी साउंड बहुत अच्छी होती है। ये देखिए बीप कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो वैल्यू का है। 60 ओम से नीचे का है। 60 ओम से नीचे वालों को तो आप जानते ही हैं कि उसको बाईपास किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको कुछ बड़ी वैल्यू का दिखाना चाह रहा हूँ, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो सकता है, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं इसकी एलईडी बार बार ऑफ हो जाती है। देखिए 225 किलो ओम का है। देखिए के बन के आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो किसी भी मदरबोर्ड में कि रजिस्टर आपका किलो ओम में है, मेगा ओम में है या नॉर्मल ओम में है। ठीक है, और यहाँ से आप चेंज करेंगे जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैंने ये चेंज किया, देखिए यहाँ पे बजर का सिंबल बन के आ रहा है। बजर का सिंबल मतलब अब आपका ये बीप रेंज है। ठीक है, अगर आपको बीप रेंज में कोई चीज चेक करनी है तो यहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ पे डायोड मोड बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है 3 डिजिट वाले मल्टीमीटर और आपका ये 4 डिजिट मल्टीमीटर में। उसमें क्या था, आपका डायोड मोड और बजर मोड एक साथ था। तो आप लोग अगर कहीं पे चेक करते थे जीआर वैल्यू, अगर वहां पे शॉर्टिंग होती थी, वो ऑटोमेटिक बीप करने लगता था। अब मैं मान लेता हूं मैंने डायोड मोड सेट कर रखा है और कहीं पे भी अगर शॉर्टिंग होगी, ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक चीज एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, ये ग्राउंड है, ठीक है, मैं वापस इस पे रखूंगा तो बीप तो कर नहीं रहा है, लेकिन जीरो के साथ सिंगल एक वैल्यू आ रही है। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हो कि ये ग्राउंड है, शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप नया मल्टीमीटर परचेस करते हो तो इन मल्टीमीटर्स की प्रोब्स को एक बार आप सैंड पेपर से रब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कोटिंग रहती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए, ठीक है, बीप नहीं कर रहा है। अभी मैं अगर इसको बजर रेंज पे लगा दूं तो ये बीप करेगा। देखिए बीप कर रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू दे रहा है 2, जितनी डायोड मोड पे दे रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं डायोड मोड लगाऊंगा, फिर वही 2 3 वैल्यू देगा। फिर मैं देखिए यहाँ पे बजर मोड लगा देता हूँ, ये देखिए बीप कर रहा है। ये आपका डायोड मोड हो गया। अगर आपको कोई जीआर वगैरह चेक करनी है किसी भी कंपोनेंट की, देखिए मैंने एक यहाँ पे रखा, एक इस कॉइल के ऊपर रखा जीआर चेक करने के लिए, ग्राउंड रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जीआर चेक हो गई।
ठीक है। तो ये हमारा डिटेल रही इस मल्टीमीटर की, ठीक है। इसी तरीके की डिटेल्स मैं आपको उस मल्टीमीटर में दे रहा हूँ, यूज करना उसको भी सेम इसी तरीके से है, बस उसमें बॉक्स कंटेंट क्या रहेंगे और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो कैमरे को थोड़ा अनजूम कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मल्टीमीटर है, इसको अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं क्या है इसके अंदर बॉक्स कंटेंट और उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपके लिए बेहतर है इसमें। देखिए आप सभी भाई सोच रहे होंगे उसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी निकली है, इसके अंदर ये सेल क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए पहले की तरीके उसमें भी आपको एक मैनुअल मिलेगा, पढ़ सकते हो आप इसको, इसके फीचर्स को, ठीक है। इसमें भी आपको थर्मल चेक करने का एक वायर मिलेगा। देखिए इसके अंदर भी आपको उसी तरीके की एक वायर मिलेगी, हालांकि इसकी वायर की क्वालिटी जो है वो सनशाइन वाले से थोड़ी मुझे बेहतर लगी, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ वायर की क्वालिटी इसकी थोड़ी ज्यादा उससे इम्प्रूव है। लेंथ का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेंथ उतनी ही है इसकी भी, ठीक है। चलिए अब मल्टीमीटर देख लेते हैं। पहली चीज तो ये थोड़ा देखने में उससे कॉम्पैक्ट है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और लुक एंड फील भी इसका अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको भी देखेंगे ना, साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, तो देखिए इसको ऑफ कर देते हैं, नहीं बैटरी इसकी डाउन हो जाएगी। साइज में ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन एक जो प्रोफेशनल लुक आता है वो मुझे देखने में तो इसमें आता है। ये थोड़ा से उसी तरीके का पीला पीला लगता है, ठीक है। और देखिए इसकी एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि बहुत सारे दोस्तों को ये दिक्कत होती है कि वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे 9 वोल्ट बैटरी आसानी से नहीं अवेलेबल है, लेकिन वहां पर इस तरीके के पेंसिल सेल आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें यही चीज मुझे सबसे बेहतर लगी है कि आप इसमें आराम से कहीं से भी सेल परचेज करके लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है इसको यूज करना, कि बार बार 9 वोल्ट की बैटरी कहाँ से परचेज की जाए, ठीक है। जैसे आप लोग टीवी के रिमोट में सेल लगाते हो, सेम उसी तरीके इसका भी इंस्टॉलेशन रहेगा। ये देखिए लग रहा है, हालांकि मैंने इसको ऑफ नहीं किया था, लग रहा ऑफ था, ऑन था ये, या पहले से ही ऑन आया है। ये देखिए ये मैंने इसको ऑन कर लिया। देखिए इसमें भी सेम उसी तरीके से डीसी वोल्टेज का साइन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये बजर रेंज, ओम रेंज, डायोड मोड एंड कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो यूज करने का तरीका उसमें और इसमें सेम है। इसमें बेनिफिशियल एक्स्ट्रा क्या है, देखिए इसमें भी आपको होल्ड लिखा हुआ है और सन का सिंबल बना हुआ है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूं तो आपको देखने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए ये देखिए मैं होल्ड को अगर प्लस करके रखूंगा, ये देखिए लाइट जल गई, ठीक है। देखिए लाइट लाइट की ब्राइटनेस भी देखो आप कितना इंक्रीज कर सकते हो। इसमें ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट इंक्रीज कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्ट का बटन है जैसे उसमें दिया हुआ था, ठीक है। ये देखिए मैंने चेंज किया, ये देखिए ये आ गया आपका डायोड मोड, बजर रेंज, कैपेसिटर का, ये आपका रजिस्टर का ओम रेंज, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टॉर्च का सिंबल दिया हुआ है ऊपर, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। हालांकि देखिए ये मेरे हाथ में दिख रहा है, इसमें टॉर्च भी दे रखी गई है, प्रेस करके आपको होल्ड करके रखना होगा, ठीक है। बस यही कुछ फीचर्स इसमें डिफरेंस है, बाकी यूज करने का तरीका वो और ये दोनों के दोनों ही सेम है, ठीक है। लुक एंड फील आप एक बार दोनों की देख लीजिए, खुद डिसाइड करिएगा कि आप। मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्टिव जो है वो इस मल्टीमीटर का है, और बाकी अगर आप दोनों में वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा बहुत वैल्यू का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर सनशाइन DT17 पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा हालांकि एक पे वीडियो बनाने से अच्छा है कि 2 मल्टीमीटर्स पे कंपैरिजन वीडियो बनाना जाए, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि आपको ये परचेस करना चाहिए या ये परचेस करना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको अगर मल्टीमीटर के बारे में सारी डिटेल बाय डिटेल टेस्टिंग करके देख के जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।